हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अदीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे ईएफआई इंजन। ईएफआई इंजन मींस पेट्रोल ईएफआई इंजन एंड डीजल ईएफआई इंजन। ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने इससे पहले आपको जो ईएफआई इंजन जो पढ़ा है, जो मैंने आपको ये एक वीडियो बना के दी थी, ओनली वन वीडियो ऑन ईएफआई सेंसर वर्किंग एक्सप्लेन। ठीक है। तो ये जो हमने जो अभी पिछला जो ईएफआई इंजन पढ़ा है, ठीक है, तो जो दोस्त जो मेरे भाई मेरे साथ अभी जो अपना जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, जो वॉच कर रहे हैं, तो उनको अभी जो मैंने ईएफआई इंजन पढ़ा है वो मैंने पेट्रोल ईएफआई इंजन पढ़ा है। ठीक है, कि पेट्रोल ईएफआई इंजन क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये पेट्रोल ईएफआई के सारे सेंसर्स हो गए। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, पोजीशन सेंसर हो गया। ठीक है, ईएफआई इंजन के सारे सेंसर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, एक वीडियो मैंने ये बनाई थी, वन वीडियो ऑल ईएफआई सेंसर्स। ठीक है, और उसके अलावा भी जो है मैंने हर सेंसर के ऊपर जो है मैंने, ये आपको मैं थंबनेल दिखा देता हूँ वीडियोस के, हर सेंसर के ऊपर जो है मैंने अलग अलग भी वीडियोस बनाई है। एक सेंसर के ऊपर अलग अलग भी वीडियोस बनाई है। ठीक है ना। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे डीजल इंजन ईएफआई सिस्टम। ठीक है, डीजल इंजन ईएफआई सिस्टम, डीजल इंजन किस तरह काम करता है, ईएफआई डीजल इंजन किस तरह काम करता है। ठीक है, ईएफआई डीजल इंजन जिस तरह से पेट्रोल इंजन में ईएफआई पेट्रोल इंजन है, इसी तरह से जो डीजल इंजन है कुछ गाड़ियों में, कुछ नहीं बल्कि जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वीगो, रीवो, प्राडो, जो बड़ी जो ट्रक हैं, तो उनमें जो है अपना डीजल इंजन जो है ईएफआई सिस्टम है। ठीक है, मैनुअल डीजल इंजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको जो है मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने डीजल इंजन पे जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने वीडियो बनाई थी कि डीजल एंड पेट्रोल इंजन। ठीक है, ईएफआई इंजन, अच्छा ये तो ईएफआई इंजन और नॉन ईएफआई ये अलग है। डीजल एंड पेट्रोल इंजन का मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ, उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल और डीजल ईएफआई इंजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी वो इस वीडियो को लाजमी देखें। ठीक है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि पेट्रोल इंजन कौन सा है और डीजल इंजन कौन सा है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल इंजन में डिफरेंस क्या है, पेट्रोल इंजन कौन सा है और डीजल इंजन कौन सा होता है। ठीक है, जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं ये बात करूँ ताकि पता हो। ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल इंजन का सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब पेट्रोल और डीजल का आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। पेट्रोल इंजन तो मैं आपको वर्किंग करके पेट्रोल इंजन पे मैं थ्योरी के साथ साथ जो है अपना मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब पेट्रोल इंजन के बाद हम आ जाते हैं ईएफआई एंड नॉन ईएफआई इंजन। ठीक है, नॉन ईएफआई सिंपल वही जो हमारा पेट्रोल इंजन था। ठीक है, ईएफआई और नॉन ईएफआई इंजन का आपको दोनों को पता होना चाहिए कि डीजल इंजन नॉन ईएफआई इंजन कौन सा है, पेट्रोल इंजन नॉन ईएफआई इंजन किस तरह का होता है। ठीक है, और अब जो हम बात करेंगे, अब हम ईएफआई इंजन पेट्रोल इंजन तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे उसके सेंसर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारे काम उसके पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ईएफआई पेट्रोल इंजन किस तरह काम करता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, ईएफआई। ठीक है, अब जो मैंने जो सोचा था कि मैं आपको एक वीडियो बना के दूं कि डीजल इंजन ईएफआई इंजन, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो है डीजल इंजन पे, बहुत सारी कारें जो बड़ी जैसे जीप हो गई, प्राडो, पिजारो, लैंड क्रूजर हो गई। ठीक है, ये सारी जो है डीजल इंजन के ऊपर है। अच्छा, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डीजल इंजन को डिस्कस करेंगे। डीजल ईएफआई इंजन किस तरह काम करता है, और जो हम डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कॉमन रील यानी CRDI, कॉमन रील डीजल इंजेक्शन। ठीक है, कॉमन रील फ्यूल इंजेक्शन के लिए आप। ठीक है, कॉमन रील फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि कॉमन रील अपना क्या काम करती है, कॉमन रील फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम किस में होता है। ठीक है, तो डीजल इंजन में जो एक मेन डिफरेंस है पेट्रोल इंजन के मुताबिक, पेट्रोल ईएफआई इंजन और जो डीजल ईएफआई इंजन है, उसमें एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस ये है कि डीजल इंजन में जो फ्यूल सिस्टम दिया गया है वो CRFI के नाम से दिया गया है, कॉमन रील फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये कॉमन रील फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, पेट्रोल और डीजल इंजन में डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर इजीली समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एक चीज़ को कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे कॉमन रील फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे आएंगे। डीजल का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डीजल इंजन और पेट्रोल ईएफआई इंजन में क्या फ़र्क है। ठीक है,
अच्छा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था तकरीबन पेट्रोल इंजन के मैं सारे ऑल टू ऑल ईएफआई सिस्टम, पेट्रोल ईएफआई सिस्टम में आपको सारा ऑल टू ऑल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जो कुछ मैंने उसमें पढ़ाया उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। ईसीएम किस तरह से काम करता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या काम करता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या काम करता है, फ्यूल इंजेक्टर क्या काम करते हैं, इग्निशन सिस्टम क्या काम, इग्निशन कॉइल किस तरह काम करती है, ठीक है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर किस तरह काम करता है, आइडियल एयर कंट्रोल वाल्व किस तरह काम करता है, मैप सेंसर किस तरह काम करता है, ऑक्सीजन सेंसर हो गया, ईटीसी सेंसर हो गया, ठीक है। और अपना क्या कहते हैं, और अपना ऑयल प्रेशर सेंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारे सेंसर जो है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीजल ईएफआई इंजन की, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, डीजल ईएफआई इंजन में ये सारे सेंसर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसा आपका पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल ईएफआई इंजन है, ठीक है, इसी तरह जो है आपका डीजल ईएफआई इंजन है, ठीक है। इसी तरह जो है जिस तरह आपका पेट्रोल ईएफआई इंजन है, बिल्कुल सेम इसी तरह जो है डीजल ईएफआई इंजन है, ठीक है। डीजल ईएफआई इंजन में सिर्फ एक फर्क है, अपना CRD आएगा, ठीक है, अपना कॉमन ड्रिल फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको सेंसर्स के बारे में बता दूं। डीजल इंजन में वही सेम ईसीएम है, वही ईसीएम है जो हमारे पेट्रोल इंजन में ईसीएम इस्तेमाल होता है, ठीक है। ईसीएम पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इसमें ऑल टू ऑल सारे सेंसर हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है अपना 1 बाय 1 एक एक वीडियो बनाई है, ठीक है, एक चीज़ के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ईसीएम किस तरह काम करता है, जिस तरह से पेट्रोल इंजन का ईसीएम काम करता है, सेम इसी तरह जो है डीजल इंजन का भी ईसीएम काम करता है, ठीक है। इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह पेट्रोल इंजन में ईसीएम को सिग्नल मिल रहे होते हैं सेंसर से, सारे सेंसरों से, इसी तरह जो होते हैं डीजल इंजन में भी जो सेंसर होते हैं उनसे भी जो है सारे अपना ईसीएम को सिग्नल मिल रहे होते हैं। और ईसीएम फिर क्या करता है, अपना आपके फ्यूल सिस्टम को जो है मैनेज करता है, फ्यूल सिस्टम को चलाता है कि किस तरह से कब और किस सिलेंडर में फ्यूल देना है, ठीक है। ईसीएम किस तरह काम करता है, ठीक है। इंजेक्टरों में फ़र्क है, ठीक है। ये जो है पेट्रोल इंजेक्टर है, मैं आपको दिखा दूंगा, दूसरी पिक्चर ऐड कर दूंगा। पेट्रोल इंजन जो होता है, पेट्रोल ईएफआई इंजन होता है, उसमें जो है अपना पेट्रोल इंजेक्टर है, ठीक है, पेट्रोल इंजेक्टर है, ठीक है, पेट्रोल वाले। लेकिन डीजल इंजन में जो है, डीजल इंजन में जो इंजेक्टर है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो कुछ इस तरह के आपके डीजल इंजन में इंजेक्टर्स होते हैं। अच्छा, होते ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे पेट्रोल ईएफआई इंजन में इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर होते हैं, तो इसी तरह से जो है सेम इसमें भी डीजल ईएफआई इंजन में भी इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर होते हैं। इंजेक्टर में पर फर्क होता है, वो पेट्रोल इंजन वाले इंजेक्टर हैं, वो पेट्रोल स्प्रे करते हैं, और ये जो है ये डीजल इंजन वाले इंजेक्टर है, ठीक है, ये डीजल स्प्रे करते हैं, ठीक है। एक तो ये इंजेक्टरों का फर्क आ गया, ठीक है। काम दोनों का सेम ही है। पेट्रोल इंजेक्टर ने फ्यूल को पेट्रोल स्प्रे करना है, और डीजल इंजेक्टर ने जो है डीजल को स्प्रे करना है, ठीक है। ईसीएम मैंने आपको पढ़ाया था, ईसीएम और पेट्रोल इंजन में जो मैंने कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर पढ़ाया था, इसका भी सेम वही काम है जो काम हमारे पेट्रोल इंजन में होता है। क्रैंकशाफ्ट सेंसर हो गया, हमारी क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को देखता है 360 एंगल पे कि हमारी क्रैंकशाफ्ट कहाँ है, किस जगह पर है, ठीक है। हमारे पिस्टन को सेंस करता है कि हमारे कौन सा पिस्टन जो है टॉप ड्रिफ्ट सेंटर पे, कौन सा बॉटम ड्रिफ्ट सेंटर पे, ठीक है। और कैमशाफ्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैमशाफ्ट को भी बता चुका हूँ कि कैमशाफ्ट हमारे वेल्व की पोजीशन को देखता है कि कौन सा वेल्व किस वक्त खुल रहा है, ठीक है। वेल्व कैम शाफ्ट की जो पोजीशन होती है, सिंपल लफ्ज़ों का है तो कैम शाफ्ट को देखता है कि कैम शाफ्ट किस पोजीशन पे है, कौन सा वाल्व खुल रहा है, कौन सा वाल्व जो है बंद हो रहा है, ठीक है। तो कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है हमारी कैम शाफ्ट और वेल्व की सीक्वेंस को देखता है। क्रैंक शाफ्ट जो हमारी क्रैंक शाफ्ट की 360 एंगल की जो रोटेशन होती है, गोल जो क्रैंक शाफ्ट गोल घूमती है, उसको देखता है कि अपना क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमी और कौन सा, और पिस्टन का जायजा लगाता है, पिस्टन को देखते हैं कि कौन सा पिस्टन टॉप ड्रिफ्ट सेंटर पे है, कौन सा जो है अपना बॉटम में। ये सारी रीडिंग जो होती है फिक्स होती है हमारे ईसीएम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था फ्यूल इंजेक्टर का बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको इग्निशन सिस्टम भी मैं आपको पेट्रोल इंजन का मैं बता चुका हूँ कि इग्निशन कॉइल किस तरह काम करती है, ठीक है। लेकिन डीजल इंजन में इग्निशन कॉइल नहीं होती, डीजल इंजन में ओनली जस्ट खाली फ्यूल इंजेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोल इंजन से हट के है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर मैंने आपको थ्रॉटल बॉडी का मैंने आपको बताया था, थ्रॉटल बॉडी क्या है, किस तरह काम करती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको थ्रॉटल, इसी वीडियो में थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का भी बताया था, तो ये वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप जिसको नहीं पता थ्रॉटल बॉडी क्या है, किस तरह काम करती है, क्यों इस्तेमाल की गई है, और थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का जिसको नहीं पता ताकि उसको भी पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। थ्रॉटल बॉडी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है फिर मैंने आपको पढ़ाया था मैप सेंसर, एयर प्रेशर सेंसर भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल में आई थिंक मेरे पास अब इसकी कोई पिक्चर नहीं है, उसके
ठीक है। मैप सेंसर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि एयर प्रेशर सेंसर ये है, सॉरी इसकी पिक्चर जो है ओपन नहीं हो रही मैप सेंसर की, ठीक है। मैप सेंसर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि मैप सेंसर क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। ये जो मैप सेंसर है, ये मैप सेंसर भी सिंपल बिल्कुल इसी तरह डीजल इंजन में भी हमारे इंक्लूड होता है, ठीक है। डीजल इंजन में भी इसी तरह काम करता है जिस तरह से हमारे पेट्रोल इंजन में मैप सेंसर काम करता है, ठीक है। ये हमारा मैप सेंसर का काम होता है हमारे जो इनटेक मैनी फ्यूल में जो एयर का प्रेशर होता है, जो एयर दाखिल हो रही थी उस प्रेशर को ये मेजर करता है, देखता है कि किस प्रेशर से हमारे इनटेक मैनी फ्यूल में एयर दाखिल हो रही है, ठीक है। एयर के प्रेशर को बेसिकली ये देखता है, ठीक है। तो मैप सेंसर हो गया, ठीक है। ईटीसी सेंसर हो गया, ठीक है। ईटीसी सेंसर भी जो है हमारे डीजल EFI में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ऑक्सीजन सेंसर भी जो है हमारे अपना डीजल EFI इंजन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस पर भी ऑलरेडी मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दे चुका हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने जितना भी कुछ पढ़ा है ये सारा कुछ जो है सिवाय इग्निशन सिस्टम के हटा के, ठीक है, इग्निशन सिस्टम के हटा के, क्योंकि इग्निशन सिस्टम डीजल इंजन में नहीं है। तो इग्निशन सिस्टम को हटा के बाकी जो आप ये इग्निशन कॉइल हो गई, ठीक है, पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर हो गए, खाली इन दो चीज़ों को 4 और 5 नंबर पे जो दो चीज़ें फ्यूल इंजेक्टर हो गए, पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल, आप इन दो चीज़ों को हटा के जो है आप पूरी ये मेरी वीडियो देखेंगे तो ऑल जितने भी ECM हो गया, कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर हो गया, थ्रॉटल बॉडी हो गया, आइडियल वाल हो गया, ठीक है, और मैप सेंसर, ऑक्सीजन, ETC ऑयल प्रेशर सेंसर हो गया, ये सारे सेंसर जो है ऑलरेडी बिल्कुल सेम यही सेंसर आपके ये डीजल इंजन EFI में मौजूद है, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपके पेट्रोल इंजन में काम करती है। फ़र्क कहाँ आता है, डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस ये आता है कि डीजल इंजन में, जैसे ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ कि डीजल इंजन में कोई इग्निशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। डीजल इंजन में जो है अपना क्या कहते हैं, डीजल इंजन में जो आपका जो फ्यूल जो आपका जलता है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर को जो जलाया जाता है वो जलाया जाता है एयर के कंप्रेस करने पर, ठीक है। एयर कंप्रेशर डीजल इंजन इग्निशन सिस्टम पे भी मैं डीजल इंजन इग्निशन सिस्टम पे ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, डीजल इंजन कंप्रेशन, उस पर भी मैं ऑलरेडी जो है एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। उस वीडियो का भी जो लिंक है कि डीजल इंजन में एयर फ्यूल के मिक्सचर को किस तरह से जलाया जाता है, ठीक है, इस पर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और थंबनेल भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो, ठीक है। तो डीजल इंजन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में जो है इग्निशन सिस्टम है एयर फ्यूल को मिक्सचर को जलाने के लिए, ठीक है, और डीजल इंजन में क्या है, आपके एयर को कंप्रेस करके आपका जो कंप्रेशन रेशियो होता है, आप एयर को कंप्रेस करके जो है उसको इतना कंप्रेस करते हैं एयर को कि उसमें हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो उस हीट से क्या होता है, आपके एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि डीजल इंजन जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में आपने जैसे मैंने आपको बताया कि इग्निशन सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है, और क्या होता है कि अपना जैसे पेट्रोल इंजन में, मैनुअल इंजन में क्या है, मैनुअल जो पेट्रोल इंजन होता है, जो हमारा मैनुअल इंजन है, नॉन EFI जो इंजन है, उसमें क्या है उसमें हमारा डीजल पेट्रोल इंजन में क्या है, कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो डीजल इंजन में कोई कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है, फ्यूल की सप्लाई के लिए, क्योंकि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर के जरिए जाता है, ठीक है। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता, डीजल इंजन में एयर ओनली खाली आपकी एयर दाखिल होती है, और जो फ्यूल होता है वो आपका फ्यूल पंप के जरिए, जैसे ये फ्यूल पंप है, ठीक है, ये डीजल इंजन का फ्यूल पंप है, इस फ्यूल पंप के जरिए जो है, इस फ्यूल पंप के जरिए फ्यूल जो होता है लाइनों में आता है, लाइनों से जो है आपके इंजेक्टर में आता है, और इंजेक्टर क्या करते हैं, फ्यूल को टाइम पे वक्त पे स्प्रे करते हैं जब आपके इंजन को ज़रूरत होती है फ्यूल की, ठीक है। तो ये मैं मैनुअल इंजन की बात करूँगी। मैनुअल इंजन में जो है हमारा पेट्रोल इंजन में जो होता है एयर फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर बना के देता है, डीजल इंजन में क्या होता है, FIP पंप होता है, फ्यूल पंप भी इसको कहा जाता है। इस फ्यूल पंप का काम क्या होता है कि आपके इंजन में जो है खाली एयर दाखिल होती है डीजल इंजन में, और जब एयर को जब पिस्टन कंप्रेस करता है तो उसके बाद जो है फिर अपना आपका जो इंजेक्टर होता है वो फ्यूल को स्प्रे करता है। ये सारा एक टाइमिंग के ऊपर डिज़ाइन होता है, ना तो जो पंप है वो टाइम से पहले फ्यूल को स्प्रे करेगा या ना टाइम के बाद स्प्रे करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डीजल इंजन, EFI डीजल इंजन की, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने EFI डीजल इंजन पढ़ना है या आपने सीखना है, तो अब हम आ जाते हैं EFI डीजल इंजन। EFI डीजल इंजन को सीखने के लिए आपने मेरे पेट्रोल इंजन पे जो मैंने ये जो वीडियोस बनाई हैं आपने इनको समझना पड़ेगा। ECM क्या काम करता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ठीक है।
सही है। और थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, आइडियल कंट्रोल वाल्व, मैप सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ईटीसी सेंसर, ठीक है। तो ये सारे सेंसर जो है इग्निशन कॉइल को हटा के, और फ्यूल इंजेक्टर भी इस्तेमाल होता है। फ्यूल इंजेक्टर बस डीजल इंजन में डीजल है और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल स्प्रे, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर भी जो है सेम ही है, ठीक है, बस वो डीजल इंजन में डीजल को स्प्रे कर रहा है और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को स्प्रे कर रहा है, ठीक है। तो इग्निशन कॉइल को हटा के अगर आपने डीजल इंजन ईएफआई को समझना है, उसके सारे सेंसर्स को समझना है, तो ये सारे सेंसर जो है उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। ये ऑलरेडी सारे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपने देख लेनी है, आपको डीजल इंजन का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सारे सेंसर्स की, ठीक है, कि ईसीएम क्या काम करता है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, फ्यूल इंजेक्टर, थ्रॉटल बॉडी, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ठीक है, आइडियल स्पीड सेंसर, मैप सेंसर, ऑक्सीजन और ईटीसी सेंसर की क्या काम होता है। अब आपको सारे सेंसर, ये आपने वीडियो देख ली, आपको सारे सेंसर्स का पता चल गया, सारी वर्किंग का पता चल गया कि सेंसर क्या काम करते हैं डीजल इंजन में, ठीक है। वही सेम काम जो काम पेट्रोल इंजन में कर रहे हैं, वही सेम काम जो है डीजल इंजन में कर रहे हैं, क्योंकि इंजन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। बस एक जो है अपना पावर ज़्यादा जनरेट करता है, डीजल इंजन हैवी ड्यूटी इंजन है और हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, और पेट्रोल इंजन जो है अपना छोटी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दोनों इंजन जो है सेम है, ठीक है। तो इसलिए दोनों के जो ईएफआई इंजन है वो भी सेम है। अच्छा, इनमें एक तो फर्क ये आ गया कि इग्निशन सिस्टम डीजल इंजन में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फर्क की तरफ। दूसरा जो फर्क है डीजल ईएफआई इंजन, ये बात याद रखिएगा, ये ईएफआई की क्लास चल रही है, ईएफआई का कोर्स है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको एक और डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि डीजल इंजन में एक तो इग्निशन सिस्टम नहीं होता, और जो डीजल ईएफआई इंजन है, ठीक है, डीजल ईएफआई इंजन में कोई फ्यूल पंप नहीं होता, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको फ्यूल पंप पढ़ाया है ऑलरेडी, मैं इस फ्यूल पंप की भी वीडियो आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। जो मैंने आपको फ्यूल पंप पढ़ाया है, डीजल फ्यूल पंप, एफआईपी पंप, आपका जो डीजल ईएफआई इंजन है, ज़हननशीन कर लिएगा, डीजल ईएफआई इंजन में कोई इस तरह का फ्यूल पंप नहीं होता, ठीक है। डीजल ईएफआई इंजन में फ्यूल पंप को दिया ही नहीं गया है, ठीक है। डीजल इंजन में जस्ट डायरेक्ट आपके इंजेक्टर दिए गए हैं, और वो इंजेक्टर जो होते हैं डायरेक्ट, ये जो आपके इंजेक्टर हैं फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूल इंजेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, डीजल इंजन में। और इसके ऊपर जो आप देख रहे होंगे बाकायदा एक ग्रिप आके लगता है, ठीक है। और ये 12 वोल्ट डीसी या 5 वोल्ट या 6 वोल्ट डिफरेंट इंजेक्टर डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। और ईसीएम से जो है इन इंजेक्टरों को पल्स मिलता है, और इस पल्स से मिलने से क्या होता है, ये जो इंजेक्टर होते हैं ये आपके फ्यूल को स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये बाकायदा एक जो है लाइन दी हुई है, इस लाइन के ये चूड़ी दी हुई है, इस चूड़ी पे जो आपकी फ्यूल की लाइन टाइट होती है, और जो फ्यूल्स में मौजूदा फ्यूल है, जैसे ईसीएम को सिग्नल मिलता है कि हाँ इस 1 नंबर या 3 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर के इंजेक्टर को फ्यूल स्प्रे करना है, तो ईसीएम इस कॉइल को ऑपरेट कराता है, और ये इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करता है, ठीक है। पहले क्या होता था, मैनुअल इंजन में जो आपका एफआईपी पंप होता था लाइनों के जरिए इस तरह से, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जो आपका मैनुअल इंजन था, ठीक है। मैं आपको कोई अच्छी सी पिक्चर दिखाता हूँ। मैनुअल इंजन, ये रहा आपका हमारा मैनुअल इंजन, कौन है, ये रहा मैनुअल इंजन। अगर आपको इसमें प्रॉपर सही नजर आ रहा हो, ठीक है, ये देखें, ये एक मैनुअल इंजन है, ये आपका फ्यूल पंप लगा हुआ है, ये लाइनें हैं, और ये लाइनों से आगे जो आपके इंजेक्टर हैं। तो फ्यूल पंप आपका क्या करता था, लाइनों को फ्यूल सप्लाई करता था, लाइनों के जरिए इंजेक्टर को फ्यूल मिलता था, इंजेक्टर क्या करते थे, फ्यूल को स्प्रे करते थे, ठीक है। ये बात ज़हन-नशीन कर लें, डीजल ईएफआई इंजन में कोई इस तरह का फ्यूल पंप नहीं है, ठीक है। जस्ट ओनली खाली क्या किया गया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने खाली इंजेक्टर को इस्तेमाल करा, ठीक है। जो डीजल इंजन, जो आपके जो मैनुअल डीजल इंजन होते हैं, जैसे ये आपका डीजल इंजन है, ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे बाकायदा फ्यूल पंप है, और यहाँ पे फ्यूल लाइनें जा रही हैं इंजेक्टरों के लिए, ठीक है। ये आपका फ्यूल पंप है, ठीक है, ये आपका फ्यूल पंप है 4 सिलेंडर, ठीक है। तो डीजल ईएफआई इंजन में इस तरह का फ्यूल पंप नहीं है, एफआईपी पंप नहीं है। इन्होंने डीजल ईएफआई इंजन में एफआईपी पंप को ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने किस चीज़ को ऐड करा, इन्होंने ऐड करा अपना CRDI, ठीक है। CRDI का मतलब है कि अपना C मीन्स कॉमन रिले, ठीक है, कॉमन रिले डीजल इंजेक्शन, ठीक है, यानी कॉमन रिले डीजल इंजेक्शन। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉमन रिले आपकी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। जो मेरे दोस्त भाई जो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, ठीक है, डीजल इंजन पे, डीजल ईएफआई इंजन पे काम कर रहे होंगे, तो उन्होंने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की एक लाइन है, एक बाज़ लोग इसको बांसुरी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको बांसुरी नहीं कहते, इसको टेक्निकल ज़बान में जो है इसको कहा जाता है कॉमन रिले कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपको सिस्टम सारा बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये सिस्टम कहलाता है कॉमन CRDI,
ठीक है। CRDI मीन्स कॉमन रिले डीजल इंजेक्शन, ठीक है, या कॉमन रिले फ्यूल इंजेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है विदाउट, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या करा, डीजल EFI इंजन में CRDI का DI जो है इन्होंने सिस्टम लगाया है डीजल EFI इंजन में, और ये क्या करता है, ये विदाउट डीजल पंप, ये जो डीजल पंप जो आपका मैनुअल गाड़ियों में जो डीजल पंप आपका फ्यूल लाइनों को फ्यूल सप्लाई करता था, उसके बाद इंजेक्टरों को जाता था, इन्होंने क्या करा, EFI इंजन में डीजल पंप को ख़त्म कर दिया। एक एक जैसे सिलेंडर को ये डीजल देता था, इन्होंने क्या करा, EFI इंजन के अंदर CRDI का ऑप्शन दे दिया। CRDI मीन्स कॉमन रिले फ्यूल डीजल इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या करा इन्होंने, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये CRDI सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन, डीजल का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम किस तरह से काम करता है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है कि मैनुअल इंजन में जो हमारा FIP पंप होता था, ये जो डीजल पंप होता था, ठीक है, जिसे आप देख रहे होंगे, जो मेरे दोस्त भाई काम करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैनुअल इंजन में जो इस तरह का FIP पंप होता था, डीजल पंप, इन्होंने क्या करा, EFI इंजन में इस तरह के डीजल पंप को ख़त्म करा। इस पंप की जगह अब जैसे ये जो FIP पंप था, ये आपके हर सिलेंडर को अलग अलग, हर इंजेक्टर को फ्यूल प्रोवाइड करता था, ठीक है, एक वक्त में एक इंजेक्टर को फ्यूल प्रोवाइड करता था, ठीक है। अलग अलग लाइनें थी, 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर, सबकी अलग अलग लाइन जाती थी आपके FIP पंप से। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इस FIP पंप की जगह जो है इन्होंने एक पंप का इस्तेमाल किया, हाई प्रेशर पंप, ठीक है, हाई प्रेशर पंप भी कहते हैं इसको, बाकी मैं एक पिक्चर की मदद से दिखा कंफर्म कर लेना आपको, ठीक है। हाई प्रेशर पंप भी कहलाता है, ठीक है। डीजल पंप की जगह, जो कि मैनुअल गाड़ियों में डीजल पंप आते थे, इन्होंने EFI गाड़ी में क्या करा कि हाई प्रेशर डीजल पंप का इस्तेमाल किया, ठीक है। एक लाइन इसमें इन की दी, एक लाइन आउट की दी, ठीक है। इसको आप ये भी कह लें कि जैसे लिफ्टी पंप बास गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लिफ्ट पंप का क्या काम होता है कि आपके टैंक से फ्यूल को उठाना और आगे कार्बोरेटर को या जहाँ भी उसकी सप्लाई जा रही है उसको फ्यूल प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इन्होंने जो है डीजल पंप की जगह एक पंप का इस्तेमाल करा, हाई प्रेशर डीजल फ्यूल पंप का, ठीक है। ये आपका जो है फ्लाई व्हील आपके इंजन से अटैच होता है, ये इंजन से लग के चलता है, और इसका प्रेशर इतना होता है कि आप इसके प्रेशर को हाथ से जो है रोक नहीं सकते, ठीक है। आई थिंक कोई मैं कहूँ तो कोई 4 से 5 बार 6 बार 8 बार तक का भी ये प्रेशर हो सकता है। इतना पावर स्ट्रॉन्ग इन्होंने ये पंप बनाया, इसको हाई प्रेशर पंप कहा जाता है। ये पंप फिट करा इन्होंने इंजन के साथ, ये इंजन से चलता है, ठीक है। इसको इंजन से ड्राइव मिलती है, और ये क्या करता है, आपके टैंक से फ्यूल को खींचता है, और आपके टैंक से फ्यूल को खींच के क्या करता है, फ्यूल फिल्टरों में देता है, ठीक है। ये बाकायदा एक पूरी डायग्राम बनी हुई, ठीक है। पिक्चर बड़ी करता हूँ, ठीक है। ये जो है अपना, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपका जो हाई प्रेशर फ्यूल पंप है, ये क्या कर रहा है, आपके टैंक से, गाड़ी के टैंक से फ्यूल को उठा रहा है, फ्यूल फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होकर हाई प्रेशर पंप में आया, ठीक है। इसने प्रेशर, इसको जो है अपना फ्यूल को खींचा, ठीक है, फ्यूल को सक किया, सक करके जो फ्यूल को आउट करा, इन्होंने, इसने कहाँ आउट करा, ये जो आपको लाइन नजर आ रही होगी रेड कलर की, इसने आउट किया आपकी रिले को, कॉमन रील को, ठीक है, कॉमन रील, मैं रिले बोल रहा हूँ, सॉरी, अपना भूल जाता हूँ बाद वक्त कुछ चीज़ों के नाम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप इसने क्या किया, हाई प्रेशर पंप ने फ्यूल को कहाँ ट्रांसफर किया, कॉमन रील में, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने डीजल में जो FIP पंप इस्तेमाल होता था, जो क्या हर सिलेंडर को अलग अलग लाइनें जारी होती थी, वो हमने पंप का ख़त्म किया, यहाँ से एक हाई प्रेशर पंप लगाया, और एक हाई प्रेशर पंप से जो है फ्यूल आपका क्या हुआ, वो आया आपकी कॉमन रील में। अब इस कॉमन रील से क्या करा इन लोगों ने, जैसे आपको ये कॉमन रील नज़र आ रही होगी, ठीक है, यहाँ आपको दिखाया गया है कि एक इंजेक्टर कनेक्ट है, ठीक है, एक इंजेक्टर कनेक्ट है। लेकिन इस कॉमन रील से जो है आपने कितनी जगह देखा होगा, जो गाड़ियाँ होती हैं, जो डीजल EFI इंजन गाड़ी होती है, जैसे ये आपका हाई प्रेशर फ्यूल पंप है, यहाँ से एक लाइन दी, ये देखिए आपकी एक लाइन जाती है कॉमन रील को, ठीक है। ओनली वन लाइन जो है आपकी जो है हाई प्रेशर फ्यूल पंप से फ्यूल सप्लाई करेगी किसको, कॉमन रील को, और कॉमन रील से सेम इसी तरह से जो है आपके इंजेक्टर कनेक्ट है, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये आपके इंजेक्टर किस तरह से कॉमन रील से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए अपना लाइन के जरिए, ठीक है, लोहे की बकायदा लाइन, फ्यूल लाइन के जरिए, ठीक है। जो आपके इंजेक्टर हैं कॉमन रील से किस तरह से ये जैसे जुड़े हुए, ठीक है। तो कॉमन रील को जो है हाई प्रेशर पंप से जो है कॉमन रील को डीजल दिया गया,
और कॉमन रील से जो डीजल है अब वो किसको मिल रहा है, फ्यूल इंजेक्टर को मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको बकायदा कुछ इंजन की पिक्चरें दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपको इंजन की पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, इसमें कॉमन रील लगी हुई। ठीक है, कॉमन रील है। ठीक है, और इस कॉमन रील में एक जो लाइन आएगी वो ये लाइन आएगी अपना किससे, हाई प्रेशर पंप से। ठीक है, हाई प्रेशर पंप से एक लाइन आएगी कॉमन रील को जो कि फ्यूल देगी। अब कॉमन रील को जब फ्यूल मिलेगा तो कॉमन रील से जो फ्यूल होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इंजेक्टरों में। ठीक है, ये जो आपको बाकायदा छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही होगी, ये इंजेक्टरों को लाइनें जा रही है। ठीक है, तो विदाउट आपका जो एफआईपी पंप होता है, आपको समझ आ गया होगा, जो आपका डीजल पंप होता है ईएफआई इंजन में इस डीजल पंप को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करके जो है इसकी जगह एक हाई प्रेशर पंप दिया। उस हाई प्रेशर पंप से जो है काम इन्होंने ये लिया कि डीजल को टैंक से उठाया, टैंक से डीजल उठा के उसने आउट करा कहाँ पे, कॉमन रील के पास। ठीक है, जो आपकी कॉमन रील इसमें लगी हुई है। ठीक है, इंजन में। ठीक है, अब इस कॉमन रील को जब डीजल मिलता है तो ये क्या करती है, जब ये कॉमन रील डीजल से भरती है तो ये जो फ्यूल लाइन है, इन फ्यूल लाइनों की मदद से क्या होता है, आपका जो डीजल होता है वो अब जा रहा है इंजेक्टरों में। पहले जो आपका डीजल जा रहा था इंजेक्टरों को, वो जा रहा था किसकी मदद से, एफआईपी पंप की मदद से। ये जो आपका एफआईपी पंप था। ठीक है, अब एफआईपी पंप को खत्म करके हाई प्रेशर पंप लगा के इन्होंने क्या किया, कॉमन रील का इस्तेमाल करा। ठीक है, कॉमन रील का इन्होंने इस्तेमाल किया और कॉमन रील से अब क्या हुआ, आपका जो फ्यूल था वो ट्रांसफर हो गया इंजेक्टरों को। सही है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इंजेक्टर किस तरह काम करते हैं। सिर्फ जो डीजल इंजन में जो एक चेंज ये लोग लेकर आए हैं, डीजल ईएफआई इंजन में जो एक चेंज लाए वो सिर्फ यही चेंज लेकर आए कि इन्होंने जैसे अपना जो पेट्रोल इंजन में जो सिस्टम था वो डायरेक्ट जो है अपना एक पेट्रोल इंजन में भी जो है एक पंप था, फ्यूल पंप था, और वो फ्यूल पंप पेट्रोल से क्या होता था, पेट्रोल इंजन में भी एक फ्यूल पंप था। ठीक है, और वो फ्यूल पंप का काम क्या था, उसमें भी जो है इस तरह की एक फ्यूल की लाइन थी। इस तरह जिस तरह कॉमन रिले है, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरह से, उसमें भी एक रिले थी। इस तरह से एक लाइन थी और उस लाइन से जो है चारों इंजेक्टर कनेक्ट थे। ठीक है, और वो चारों पेट्रोल जो इंजेक्टर थे, पेट्रोल इंजन के जो चारों इंजेक्टर थे वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे। ठीक है, और उनका काम क्या होता था, जब ईसीएम से सिग्नल मिलता था इंजेक्टर को तो वो क्या करते थे, वो फ्यूल को स्प्रे करते थे, पेट्रोल स्प्रे करते थे। ठीक है, लेकिन वो जो इंजेक्टर थे ना वो आपके इंटेक मैनी फ्यूल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ईएफआई पेट्रोल इंजन में। ठीक है, ये जो इंजेक्टर है, ये आपके जो इंजेक्टर है ये डायरेक्टली कहाँ फिक्स होते हैं, ये डायरेक्टली आपके फिक्स होते हैं अपना आपके हेड के कंबेशन चैम्बर में। ठीक है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, आपके जो फ्यूल इंजेक्टर होते हैं वो इंटेक मैनी फ्यूल में फिक्स होते हैं, और इंटेक मैनी फ्यूल में जब आपका इंटेक वाल्व खुलता है तो फ्यूल को स्प्रे करते हैं और एयर फ्यूल का मिक्सचर इंटेक वाल्व के जरिए दाखिल होता है। लेकिन ये जो इंजेक्टर है, ये डायरेक्टली इंजेक्टर जो होते हैं आपके हेड के कंबेशन चैम्बर में लगे होते हैं, और जैसे इंजेक्टर को ईसीएम से पल्स मिलता है तो ये क्या करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि हमें ये तो पता चल गया कि CRDI किस तरह से काम करता है। ठीक है, अपना डीजल इंजन का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हमें पता चल गया। ठीक है, कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है, इंजेक्टर हमारे किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम खाली ओनली ये समझेंगे कि इंजेक्टर किस तरह से ऑपरेट हो रहे हैं, इंजेक्टर को किस तरह से ऑपरेट कराया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो डीजल इंजन था, डीजल इंजन में क्या होता था, डायरेक्टली इस पंप की मदद से जो है आपके डीजल इंजन में डायरेक्टली इस पंप की मदद से आपकी लाइनों को फ्यूल सप्लाई करता था पंप, और लाइनों के जरिए क्या होता था, वो इंजेक्टर को मिलता था, और इंजेक्टर क्या करते थे, फ्यूल स्प्रे करते थे। ठीक है, अच्छा, इंजेक्टर भी फ्यूल स्प्रे इस तरह करते थे कि ये डायरेक्टली कोई फ्यूल स्प्रे नहीं कराता था, इसके अंदर भी बाकायदा एक कैम शाफ्ट होती है, जिस तरह से हमारे वॉल ऑपरेट हो रहे होते हैं ना, इस तरह से जो है इसमें भी जो है पंप इंजेक्टर लगे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी बाकायदा इंजेक्टर होते हैं, तो वो इंजेक्टर क्या करते हैं, फ्यूल को आगे प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर से पुश करते हैं। जब आगे प्रेशर को पुश करते हैं, प्रेशर से आगे डीजल देते हैं, तो इंजेक्टर को जब वो प्रेशर लाइनों से जब इंजेक्टर तक जाता है तो फिर इंजेक्टर क्या करता है, डीजल को स्प्रे करता है उसी प्रेशर से जिस प्रेशर से ये अपना डीजल सप्लाई कर रहा होता है लाइनों को। ठीक है, सही। तो मैनुअल डीजल इंजन में जो था अपना, जो हमारे जो इंजेक्टर जो फ्यूल को स्प्रे करते थे वो करते थे इस एफआईपी पंप की मदद से। ठीक है, लेकिन डीजल इंजन में जो इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, वो करते हैं ईसीएम की मदद से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे इंजेक्टर्स हैं जो कि डीजल ईएफआई इंजन में जो इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजेक्टर इस्तेमाल किए हैं, जिस तरह से पेट्रोल इंजन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजेक्टर इस्तेमाल किए गए। ठीक है, तो ये जो इंजेक्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजेक्टर हैं। ठीक है, तो इनको जब ईसीएम सप्लाई देता है तो इसमें बाकायदा एक कॉइल होती है, वो कॉइल ऑपरेट होती है, और ये इंजेक्टर क्या करते हैं, आपके जो फ्यूल होता है वो फ्यूल को स्प्रे करते हैं। ठीक है,
ठीक। तो अब ये इंजेक्टर किस तरह से काम करते हैं आए इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, यह एक छोटी सी डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा फ्यूल टैंक है। ठीक है, आपने इंजन स्टार्ट करा, इंजन स्टार्ट हुआ। ठीक है, आपका जो पंप है ये मैनुअली है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। ठीक है, आपने इंजन स्टार्ट सेल्फ आप मारेंगे, आपके ये इंजन के साथ ये पंप घूमेगा। ये पंप क्या करेगा, आपके डीजल टैंक से डीजल उठाएगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होकर जो है आपका जो डीजल है वो आएगा कॉमन अपना रिले में। ठीक है, अच्छा अब इस रिले के ऊपर जो है ना दो सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, एक सेंसर लगा हुआ है, सॉरी एक जो सेंसर लगा हुआ वो कहलाता है रिले प्रेशर सेंसर। ठीक है, इस रिले प्रेशर सेंसर का काम ये होता है, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा और, ये आपका जो है रिले प्रेशर सेंसर है। ठीक है, ये आपका इस तरह का रिले प्रेशर सेंसर होता है। ये आपकी रिले पे लगा होता है बाकायदा, इसके अंदर एक होल होता है। इस होल से क्या होता है, आपका जो डीजल होता है वो अंदर इसमें दाखिल होता है, और जब इस होल से जब आपका डीजल इस सेंसर के अंदर दाखिल होता है, तो इसमें मैंने आपको ऑयल सेफ्टी का बताया था। ऑयल सेफ्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि जब ऑयल सेफ्टी के अंदर अपना ऑयल दाखिल होता है तो उससे ऑयल सेफ्टी जो होती है ऑपरेट होती है, उससे पता चलता है कि अपना ऑयल का प्रेशर कितना है। ठीक है, तो सेम इसी तरह जो है डीजल ये जो डीजल प्रेशर सेंसर है। ठीक है, सॉरी मैं दोबारा देखता हूँ। अच्छा, फ्यूल रिले प्रेशर सेंसर है। ठीक है, जो कॉमन रिले पे लगा होता है। ये भी क्या करता है, ये खाली इसका काम ही होता है कि ये फ्यूल को प्रेशर को सेंस करता है कि आया कि किस प्रेशर से जो है फ्यूल हमारे पास कॉमन रिले में फ्यूल आ रहा है। ठीक है, उस प्रेशर को सेंस करके ये जो सिग्नल देता है, ये सिग्नल देता है हमारे ईसीएम को। ठीक है, ये जो फ्यूल प्रेशर रिले प्रेशर सेंसर होता है ये हमारी रिले पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको ये रिले पे इंस्टॉल कहाँ होता है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाए। ठीक है, किस किस्म की कोई परेशानी का सामना। ठीक है, ये या तो कहीं एंड में इंस्टॉल होगा या तो इस तरह से कहीं बीच में इंस्टॉल होगा। ठीक है, ये एक आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये जो एक अलग से लाइन है ये आपकी लाइन अपना पंप की है। ठीक है, पंप से जो आपका फ्यूल रिले में आ रहा होगा, और ये जो चार लाइनें आपको नजर आ रही होंगी, ये चार लाइनें आपकी चारों सिलेंडर की। ठीक है, ये आपका कॉमन रिले फ्यूल प्रेशर सेंसर इसका लगा हुआ है। ठीक है, इस कॉमन रिले फ्यूल प्रेशर सेंसर का काम सिर्फ ये होता है कि ये आपके जो रिले में कॉमन जो रिले इसमें जो आपका जो फ्यूल का प्रेशर होता है उस प्रेशर को सेंस करता है और ईसीएम को सिग्नल देता है। ठीक है, ईसीएम को इससे सिग्नल मिल गया। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका जो फ्यूल है इस कॉमन रिले से होता हुआ एक लाइन के जरिए, जिसमें मैंने आपको बताया था ये जो लाइनें होती है, इन लाइनों के जरिए क्या होता है, कॉमन रिले से लाइनों के जरिए इंजेक्टर को फ्यूल मिलता है। ठीक है, अब इंजेक्टर तक आपके फ्यूल आ गया, अब इंजेक्टर तक तो आपके फ्यूल आ गया इस लाइन के जरिए। ठीक है, लेकिन अभी इंजेक्टर आपका फ्यूल को स्प्रे नहीं करेगा, वो जो फ्यूल है वो यहाँ आके जो है खाली होल्ड हो गया। ठीक है, आपके इंजेक्टर के अंदर आके, ठीक है, यहाँ आके होल्ड हो गया। अब जब इस इंजेक्टर को सप्लाई मिलेगी ईसीएम से, इंजन कंट्रोल यूनिट से, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से, तो फिर ये क्या करेगा, ये आपका जो इंजेक्टर है फ्यूल को स्प्रे करेगा। अब ये स्प्रे किस तरह करेगा, अब देखें, अब वही सारे सेंसर आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा अपना ये हमारा क्या है, इंजन स्पीड क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है, ये क्या हमारा ये हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ये हमारा कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है। ठीक है, ये एक्सीलेटर पेंडल के लिए या थ्रॉटल गाड़ी के लिए। ठीक है, ये थ्रॉटल पोजीशन सेंसर आ गया आपका। ठीक है, ईसीएम डीजल जो ये जो इंजेक्टर है, डीजल इंजेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर, इसको जब सिग्नल देगा, ठीक है, जब ये फ्यूल को स्प्रे कराएगा, जब इसको कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से प्रॉपर रीडिंग आ रही होगी, प्रॉपर रीडिंग मिल रही होगी कि कैमशाफ्ट किस पोजीशन पे है, क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पे है। ठीक है, पिस्टन हमारे किस पोजीशन पे है। ठीक है, एक्सीलेटर पेंडल बताएगा कि मैंने ड्राइवर जब एक्सीलेटर देगा तो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि वो बताता है कि आया कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलेटर दिया है। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपका ईसीएम को सिग्नल मिलेंगे कि इस हिसाब अपना ड्राइवर कि इतना गाड़ी को जो है इंजन को एक्सीलेटर दिया गया है। ठीक है, तो एयर प्रेशर सेंसर जो कि मैप सेंसर मैंने आपको पढ़ाया, मैप सेंसर जो है ईसीएम को रीडिंग देगा कि किस प्रेशर से जो है इंजन के अंदर हवा दाखिल हो रही है, ताकि एयर और फ्यूल को जो है मैनेज किया जा सके। ठीक है, ना तो एयर कम हो और ना ही फ्यूल कम हो। ठीक है, एयर की मिकदार के साथ जो है फ्यूल को स्प्रे करेगा। ठीक है, तो इन सारे सेंसरों से कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ठीक है, और अपना मैप सेंसर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन सेंसर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन सेंसर क्या बताता है, ऑक्सीजन सेंसर आपके जली हुई गैसेस में ऑक्सीजन को देखता है कि किस मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है, बाकी बच रही है। ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन सेंसर होता है फिर वो ईसीएम को सिग्नल देता है। ईसीएम क्या करता है, लीन और रिच मिक्सचर का, फिर उसमें आपके इंजन को लीन मिक्सचर की जरूरत है या रिच मिक्सचर की जरूरत है, फिर ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन सेंसर हिसाब से आपके
मिक्सचर को सेट करना। ठीक है, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी तमाम सेंसर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये सारे सेंसर जो ऑलरेडी मैं आपको तमाम पढ़ा चुका हूँ, जब इन सारे सेंसरों से ईसीएम को रीडिंग मिलेगी तो जिस तरह से पेट्रोल इंजन में ईसीएम फ्यूल को स्प्रे कर रहा था, इंजेक्टरों को ऑपरेट करा रहा था, ठीक है, पेट्रोल इंजन में बिल्कुल सेम इसी तरह। अच्छा, इस पेट्रोल इंजन में क्या करता, ईसीएम क्या काम कर रहा था कि फ्यूल को भी फ्यूल इंजेक्टर को भी सप्लाई दे रहा था और इग्निशन कॉइल को भी सप्लाई दे रहा था, ताकि आपके क्योंकि पेट्रोल इंजन में इग्निशन कॉइल को भी सप्लाई दे रहा था ताकि आपके प्लग को जो है, प्लग आपका स्पार्क करे और आपका एयर फ्यूल का मिक्सर जल जाए। लेकिन डीजल इंजन में ये क्या कर रहा है, डीजल इंजन में खाली ओनली कोई इग्निशन कॉइल नहीं है। डीजल इंजन में क्या कर रहा है कि खाली जो है आपके फ्यूल जो इंजेक्टर है, जो कि आपको दिख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजेक्टर है, ठीक है, इनके पे बकायदा छोटे छोटे ग्रिप लगे हुए आपको नजर आ रहे होंगे प्रॉपर। ये देखें, ये जो इंजेक्टर है इन पे बकायदा ग्रिप लगे हुए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजेक्टर है। तो डीजल इंजन में ईसीएम क्या करता है, खाली ओनली इंजेक्टर को पल्स देता है सारे सेंसर्स की रीडिंग लेने के बाद। जिस तरह से ईसीएम पेट्रोल इंजन में सारे सेंसर की रीडिंग लेता है, देखता है कि पिस्टन किस पोजीशन पे है, कैमशाफ्ट किस पोजीशन पे है, ठीक है, तो इन सबकी रीडिंग लेने के बाद फिर ईसीएम क्या काम करता है, ईसीएम जो है फिर इंजेक्टरों को पल्स देता है और इंजेक्टर क्या करता है, आपका फ्यूल स्प्रे करता है। ठीक है, जब वो टाइम पे फ्यूल स्प्रे करता है तो आपके इंजन में जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो जलता है, इग्नाइट होता है और उससे क्या होता है, पावर स्ट्रोक बनता है और इजीली आपका इंजन वर्किंग में आ जाता है। ठीक है, तो बात समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि डीजल और पेट्रोल इंजन में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल इंजन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, वो ऑलरेडी वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, डीजल ईएफआई और डीजल पेट्रोल इंजन, ईएफआई पेट्रोल इंजन और डीजल ईएफआई पेट्रोल इंजन और ईएफआई डीजल इंजन जो है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, खाली एक फ्यूल सिस्टम का फर्क है जो कि CRDI के नाम से, इस तरह से CRDI या CRID के नाम से जो है अपना फ्यूल सिस्टम डीजल इंजन में इंस्टॉल है। ठीक है, तो सिर्फ मेरा जो पढ़ाने का मकसद था वो आपको ये बताना था। इस वीडियो में, ओनली वन वीडियो में मैंने आपको पूरा डीजल इंजन एक्सप्लेन कर दिया कि डीजल ईएफआई इंजन किस तरह काम करता है। सिर्फ जो फर्क आता है आपका वो सिर्फ आता है यहाँ पर फ्यूल सिस्टम पर। ठीक है, ये जो आपका फ्यूल सिस्टम है डीजल इंजन का, वो जो है पेट्रोल इंजन से थोड़ा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या करा इन्होंने, FIP पंप को ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट अपना कॉमन रिले दे दी। ठीक है, और उस कॉमन रिले के ज़रिए क्या है, आपका फ्यूल जो है इंजेक्टर को मिलता है और इंजेक्टर क्या करते हैं, फ्यूल को सेम इसी तरह स्प्रे करते हैं जिस तरह से आपका पेट्रोल इंजन में फ्यूल को इंजेक्टर स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये इसी तरह से है डीजल इंजन भी, जिस तरह से आपको पेट्रोल इंजन मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, डीजल इंजन भी ईएफआई इंजन भी इसी तरह काम करता है जिस तरह से पेट्रोल इंजन ईएफआई काम करता है। बस इसमें जो है इग्निशन सिस्टम नहीं होता। ठीक है, इग्निशन सिस्टम इसमें डीजल इंजन में नहीं होता, फ्यूल ओनली, और उसका जो फ्यूल सिस्टम है वो मैनुअल डीजल इंजन के मुकाबले में डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें CRDI का इस्तेमाल किया गया है। CRDI अपना कॉमन रिले डीजल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है, कॉमन रिले फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सिस्टम भी आपको डीजल इंजन का डीजल ईएफआई इंजन का फ्यूल सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, डीजल इंजन भी आपको समझ आ गया होगा कि ईएफआई डीजल इंजन क्या है, किस तरह काम करता है। ठीक है, फिर भी इनके मैंने आपको इतना कुछ समझाया भी, पढ़ाया, बताया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ मैंने इसलिए मेंशन करता हूँ कि आपको किसी भी किस्म का कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी इशू हो, तो मैं आपको इजीली बता सकूं, आपको पढ़ा सकूं, समझा सकूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। पेट्रोल ईएफआई इंजन के जो मैं लिंक्स हैं वीडियो के, ये ऑल ईएफआई सेंसर वर्किंग एक्सप्लेन, इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो से जो आप सारे सेंसर का आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंसर क्या और किस तरह काम करता है। ठीक है, बाकी जो 1 बाय 1 जितने भी ये सारे सेंसर हैं, इन सब की भी जो है मैं इन सब के भी लिंक जो है डिटेल, इन सब के लिंक भी जो है अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली इनको भी चेक कर सकें। ठीक है, और डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि डीजल इंजन में इग्निशन सिस्टम नहीं होता, तो आपने ये वीडियो भी मैंने देख लेनी है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि डीजल इंजन में अगर इग्निशन सिस्टम नहीं है तो एयर फ्यूल के मिक्सर को किस तरह जलाया जा रहा है। प्रॉपर डिटेल वीडियो आधे घंटे की इस पर भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला, कोई इशू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे भी बातों का जहन में नहीं रहती, मैं नहीं बता पाता, भूल जाते हैं। ठीक है, तो
कोई आपके जहन में ऐसा सवाल हो तो आप उसे कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, कमेंट सबके मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं करते कमेंट्स, तो भाई कमेंट्स किया करें, कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट्स करेंगे, आप पूछेंगे तो दूसरे भी उस कमेंट्स को देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ जो है वीडियोस को शेयर करें, जो काम सीखना चाहते हैं। मैंने ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए बनाया जो काम सीख रहे हैं या काम सीखना चाहते हैं, ताकि उनको काम सीखने में आसानी हो, ठीक है। क्योंकि पहले के वक्तों में जो है काम सीखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, ठीक है, कि लोग जो है 8-10 साल गुजार दिया करते थे। लेकिन अब बहुत एडवांस दौर है, आप मोबाइल ऑन करें, अपना लैपटॉप ऑन करें, सारी चीज़ें जो है आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो कि ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी इंशाअल्लाह इन फ्यूचर अपलोड करूँगा, इन सब की डिटेल जो है आपको मिलती रहे, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।